गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज कल जो हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स यानी कि हम ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे, ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़े थे। अगला जो हम उसका क्यूब का डिफरेंस और सम पढ़ेंगे। क्यूब का डिफरेंस क्या होगा और क्यूब का सम क्या होगा, ठीक है। तो हम दो फॉर्मूला इसमें है, दोनों फॉर्मूला को हम प्रूव कर रहे हैं। जैसे पीछे वाले चारों फॉर्मूला को हम प्रूव किए थे, वैसे इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए नंबर 1 वाला, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करना है। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम LHS से चलते हैं, ये RHS से, राइट हैंड साइड। देखिए प्रूफ RHS यानी कि राइट हैंड साइड, वो क्या है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। RHS में क्या है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इस जगह ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको ऐसे कर देंगे तो बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। उस पूरे को मल्टीप्लाई करना था ए प्लस बी से, इस पूरे को पहले ए से किए, इस पूरे को बी से कर दिए। अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट रिमूव करते हैं। देखिए ए को ऐसे करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, अब इससे करेंगे बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। पास में आ गया। तो फॉर्मूला को हम ओपन कर दिए मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ए स्क्वायर बी और यहाँ पे ए स्क्वायर बी, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कैंसिल। यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। या क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। बस आप लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो पहला प्रूव हो गया। ओके, दूसरा सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, पहला था सम, अब देखना है डिफरेंस का, ठीक है। अब देखना है डिफरेंस वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे फिर से इसको प्रूव करना है, RHS से ही करेंगे, ठीक है। देखिए RHS राइट हैंड साइड, RHS में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। RHS में क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे को माइनस बी से, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे ये क्या जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस पूरे को ए से कर दिए और इस पूरे को माइनस बी से कर दिए। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। देखो ए स्क्वायर बी प्लस में है और यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस में, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे माइनस, पूरा कैंसिल। ये क्या जाएगा ए क्यूब और यहाँ पे माइनस का बी क्यूब। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया जो सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, यानी कि क्यूब वाले फॉर्मूला का ये हो गया सम और डिफरेंस का फॉर्मूला, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। इसकी क्वेश्चन फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसको हम याद रखेंगे।
तो दोनों फॉर्मूला में याद हो गया। देखिए अब इस पर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। नंबर वन, पहला पार्ट, x प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। ये है प्लस फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे, उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। बस में जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं अभी, देखिए x प्लस 3y को वैसे छोड़ दिए। क्लियर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, इस x को लिखते हैं x का होल स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर था इसको लिखते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 3xy को हम लिखते हैं 3xy को लिखते हैं x इंटू 3y। जो 3xy था उसको लिखते हैं x इंटू 3y। फिर प्लस 9y स्क्वायर को लिखते हैं 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3y का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये ए प्लस बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, ए क्यू प्लस बी क्यू के इक्वल। ये पूरा किसके इक्वल है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये भी पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए का वैल्यू एक्स, ए क्यू प्लस बी क्यू, बी का वैल्यू 3y। तो x का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3y का क्यूब 27y क्यूब। बस में एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बोला था दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए। अगर हम प्रोडक्ट इसको इससे करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना होगा। हम क्या किए, डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला बनाए और इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर दिए। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट में है 7a माइनस 5b इंटू 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर से वही काम करेंगे जो पीछे वाले किए थे। ठीक है। देखिए 7a माइनस 5b इंटू 49a स्क्वायर, 7a का स्क्वायर प्लस 35ab, इसको लिखते हैं 7a इंटू 5b प्लस 25b स्क्वायर, 5b का स्क्वायर। ठीक है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए फिर बी फिर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि 7a का क्यूब माइनस 5b का क्यूब। क्लियर है। अब 7 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 49 इंटू 7, 9 इंटू 7 63, बच गया कितना 6, 7 इंटू 4 28 प्लस 6 34, यानी कि 340 3a क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125b क्यूब। बस में आ गया। सेकेंड वाला पार्ट आ गया 343a क्यूब माइनस 125b क्यूब। हमें बोला है प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला भी प्रूव किए थे उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में है 2x/5 माइनस 3y/7 इंटू
9y² अपॉन 49 प्लस 4x² अपॉन 25 प्लस 6xy अपॉन 35। ठीक है, यहाँ पे 7 है। अगला क्वेश्चन ये है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सेम चीज हम इसमें भी वही चीज करेंगे। देखिए 2x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 7 इंटू, इसको लिखेंगे 3y अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 2x अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करने पे ये मिलेगा, इसका स्क्वायर ये होता है। अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे जो 2x/5 इंटू 3y, यहाँ पे क्या है 3y/7। देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस पूरे का फॉर्मूला ये रहा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू यानी कि 2x अपॉन 5 का क्यूब और माइनस बी क्यू 3y अपॉन 7 का क्यूब। तो इसका जब क्यूब करेंगे 8x³ बाय 125 माइनस 27y³ बाय 7 का क्यूब कितना होता है 343। बस में आ गया। इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा 8x³ बाय 125 माइनस 27y³ बाय 343। क्लियर है। ये जो है, ये जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट हमें फाइंड करना था, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यानी आपको हम फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए बता दिए, जो फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, दूसरे टाइप के एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। देखिए एग्जांपल नंबर 2, simplify the following पहला पार्ट नंबर 1, simplify the following। फर्स्ट पार्ट 7x³ प्लस 8y³ माइनस 4x प्लस 3y 16x² माइनस 12xy प्लस 9y²। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 7x³ प्लस 8y³ माइनस 4x प्लस 3 इंटू इतना, इसको हम देखेंगे पहले। ठीक है, देखो 7x³ प्लस 8y³ इसको वैसे छोड़ दिए माइनस 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इंटू, इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 12xy, तो 12xy को लिखेंगे 4x इंटू 3y, 12xy को लिखेंगे 4x इंटू 3y प्लस 9y²। या a प्लस b का वैल्यू है 3y, तो 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 7x³ प्लस 8y³ माइनस, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये फॉर्मूला बन गया किसका a³ प्लस b³। ये पूरा फॉर्मूला बन गया a³ प्लस b³ का। तो ये आ जाएगा आपको 7x³ माइनस प्लस 8y³ माइनस इसका क्यूब करेंगे 64x³ प्लस 27y³ ब्रैकेट रिमूव कर देंगे 7x³ प्लस 8y³ माइनस 64x³ माइनस 27y³, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बन गया था a³ प्लस b³ का। ये इसका क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया, बाहर माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई आ गया 7 माइनस 64 बच जाएगा कितना 57x³
क्यूब माइनस में, ठीक है। 8 माइनस 27 तो माइनस का 19y क्यूब, ठीक है। उसका हमें बोला था सिंप्लीफाई करने के लिए, एक ये वाला जो टर्म था ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया था ए क्यू प्लस बी क्यू का, बाकी इसको हम वैसे छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए अगला हम देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखा है 6m माइनस n इंटू 36m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस n स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए एक तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे देखो 6m माइनस n इंटू 36 यानी कि 6m का स्क्वायर प्लस 6mn तो जगह 6m इंटू n प्लस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर माइनस, इसको तो वैसे लिख दिए बस थोड़ा सा स्क्वायर बना के लिखिए, फिर माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 6, देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी कि इस पूरा जो है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, फिर बीच में माइनस। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 27m क्यूब प्लस 8n क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18mn इंटू 3m प्लस 2n, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट क्यों करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 और 36 को 6 से कर देंगे 6 इंटू 6 36 और 6 इंटू 3 216, तो 216m क्यूब माइनस n क्यूब माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 27m क्यूब माइनस 8n क्यूब, इसको ऐसे करेंगे 54 माइनस का 54m स्क्वायर n, इसको इससे माइनस 36m n स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें 216 माइनस 27 216 और माइनस का 27 माइनस कर देंगे 16 माइनस 7 तो 9, यहाँ बचा कितना 0, तो 10 माइनस 2 क्या आ गया 8 और ये आ गया 1, ये देगा 189 m क्यूब माइनस 9n क्यूब माइनस 54m स्क्वायर n माइनस 36 mn स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। दो एग्जाम्पल, हम दो टाइप का एग्जाम्पल देख लिए। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास। इफ x इक्वल टू -2 and y इक्वल टू 1 by using an identity, find the value of the following. If x equal to -2 and y equal to 1 by using an identity, find the value of the following, ठीक है। देखिए
पहला पार्ट है 4y² माइनस 9x² इंटू 16y की पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 81x की पावर 4। ये क्वेश्चन है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए 4y² माइनस 9x² इंटू इसको हम लिखेंगे 4y² का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये होगा, फिर प्लस 4y² इंटू 9x², इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसको लिखेंगे 9x² का होल स्क्वायर। तो सबको आइडेंटिटी में हमें चेंज करना है, तो उसको हम स्क्वायर जो था सबको हम स्क्वायर में चेंज कर दिए। अब ये फॉर्मूला बन गया यानी कि 4y² माइनस ए, देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। 4y² का क्यूब माइनस 9x² का क्यूब, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू, देखिए पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, इसमें y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -2 पुट करते हैं। 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू -2, x का वैल्यू कितना है -2 और -2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो देगा 4 का क्यूब और माइनस 36 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और माइनस 4 का क्यूब हो गया 64 और माइनस 36 का क्यूब, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब 1296 को हम 36 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 का क्यूब आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 6 36 बचा कितना 3, 9 इंटू 6 54 प्लस 3 57 बचा कितना 5, 6 इंटू 12 6 इंटू 2 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 17 बचा 1, 6 प्लस 1 7। अब इसको 3 से 18 27 प्लस 1 28 बचा 2, 6 प्लस 2 8, ये आ गया 3। ये कितना आ जाएगा 6 8 प्लस 7 15 बचा 1, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 16, ये आ गया 4, ये आ गया 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6। अब इसमें से माइनस, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 64, 6 में से 4 माइनस किया 2, यहाँ पे 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, ये बचा 5 6 4, यानी कि 4 6 5 9। क्लियर, आंसर आ गया। फोर 6 5 9 2। अब जो है हम इसी का सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड वाला पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है 2/x माइनस x/2 4/x² प्लस x²/4 अब प्लस 1 2/x माइनस x/2 4/x², देखिए 2/x का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर प्लस x/2 इंटू 2/x, यानी इसका स्क्वायर लिखने, इसको लिखने के लिए इसका स्क्वायर लिख दिए, इसका स्क्वायर ये आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल आ जाएगा 1। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यू का, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यू का। इसका जब क्यूब करेंगे 8/x³ माइनस x³/8, वैल्यू रख देंगे 8/x³ का वैल्यू, x का वैल्यू कितना -2 -2 का क्यूब -8 माइनस x³ का वैल्यू -8/8, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये हो गया -1 और माइनस माइनस +1 पूरा कैंसिल इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको? यानी क्वेश्चन एकदम से आसान था। हमने बोला था आइडेंटिटी को यूज करने के लिए और फिर x का वैल्यू y का वैल्यू दिया हुआ था, तो आइडेंटिटी को हम यूज करके फॉर्मूला बना लिए a क्यू माइनस b क्यू का और दोनों में x y का वैल्यू पुट कर दिए, वहां से हमारे पास जो भी वैल्यू फाइंड करना
वैल्यू फाइंड आउट हुआ, वो निकल के आ गया ए का 0, ए का माइनस का 46592। ये अपना एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगला हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4, देखिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में है इफ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 12, if a plus b equal to 7 and a b equal to 12, find the value of a square minus ab plus b square, a square minus ab plus b square। a plus b का वैल्यू है और ab का वैल्यू है। देखो हमें पता है किसका, a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला वो क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें वैल्यू फाइंड किसका करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखो अगर ये जो फॉर्मूला हम देखे हैं, इस फॉर्मूला में हमें ए प्लस बी तो पता है, ए बी का वैल्यू भी पता है, ठीक है, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू कहां से लाएंगे, ठीक है। हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं वो देखिए, हम दूसरा फॉर्मूला, एक आसान सा फॉर्मूला हम आपको यूज करके दिखाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन एकदम आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जो है, इसको देखिए हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस 2ab। देखिए क्या लिखा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था, जिसका वैल्यू फाइंड करना था वो चीज लिखे, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab अपने मन से लिखे, ये जो प्लस 2ab है वो हम अपने मन से लिखे। यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया, तो जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना चीज हम प्लस किए हैं उतना चीज हम माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस 2ab किया, यहाँ पे माइनस 2ab किया, ये प्लस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल, बच जाएगा क्या चीज, माइनस ए बी, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस ए बी। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, देखिए ये पूरा फॉर्मूला बन गया है, ये पूरा फॉर्मूला है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस 2ab माइनस का 3ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू 7 माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 इंटू 3 36, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 49 माइनस 36, कितना बच जाएगा 13। बस में एकदम आसानी से हम क्या किए, क्वेश्चन में हम फॉर्मूला को हम चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, if a plus b equal to 10 and ab equal to 21, find the value of aq plus bq। a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 10 और ए बी का वैल्यू दे रखा है 21। अब बोला फाइंड करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हमें ए प्लस बी पता है और ए बी पता है। ए प्लस बी के जगह पे 10, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी के जगह पे 21 इंटू ए प्लस बी के जगह पे कितना आ जाएगा 10। ये जगह 1000 इक्वल टू
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 2 को 21 को 3 से 63 और 63 को 10 से 630। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1000, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 630। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 370। बस समझ में। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को, ये तो फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट हम आपको परसों बताए थे, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना था, उसी का एक नया फॉर्मूला बना लिए, प्लस 2ab ऐड कर दिए और प्लस 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि जितना चीज हम ऐड किए उतना ही चीज हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, जितना हम आपसे लिए थे उतना ही आपको वापस कर दिए। उसमें क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, if a minus b equal to 4 and ab equal to 45, find the value of aq minus bq। a minus b का वैल्यू दे रखा है 4, ab का वैल्यू दे रखा है 45 और हमें फाइंड करना है aq माइनस bq का वैल्यू। ठीक है, तो aq माइनस bq का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे ये सब वैल्यू हम रख देंगे। देखिए ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 45 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू 4। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे 64 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 और 180 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 540। अब इसको उधर कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 540 प्लस 64 क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 4 6 प्लस 4 10 5 प्लस 1 6 604। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बाकी जो है इसका एक पार्ट और बचा है, कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।